नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन करने पर संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है, बावसूख जराया। रवायती और खानदानी सियासतदानों ने झूठ बोल बोल कर अवाम को किया गुमराह, सुरेंद्र अमरदार। श्रीनगर और बारामूला पार्लियामेंट के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पैनल तश्कील, खुसूसी जराया। कश्मीरी नौजवान अच्छी तरह समझ गया है कि उसका इस्तेसाल किया गया, एडवोकेट फारूक रशीद। लोकसभा जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर, हिजबी इख्तलाफात को सवालात उठाने की इजाजत, राजनाथ सिंह। सरकार तरक्की के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है, इल्तिजा मुफ्ती। हापानू शुपियन में यरकान की बीमारी फैलने से 20 बच्चे मुतासिर, अवाम में तशवीश की लहर। बीजेपी मुल्क को सच बताने से डरती है, नीतीश कुमार को डरा कर अपने साथ मिला लिया राहुल गांधी। वादी कश्मीर में चिलय कलान खत्म, चिलय खुर्द में खूब बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात। और शुपियन में स्काई मार्शल आर्ट की तकरीब का इनिकाद, सैकड़ों खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराने का रवां बरस के दौरान फैसला ले लिया है। ताहम अब इस बात का फैसला लेना बाकी है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी कराए जाए या पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इसके लिए इकदाम उठाए जा सके। जहां तक मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के करीबी जराये का कहना है कि पार्लियामेंट के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराना ज्यादा मौजूद रहेगा। जो सिक्योरिटी पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फराहम करनी होगी, वही नीम फौजी दस्तों की कंपनी को असेंबली इलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बैक वक्त इलेक्शन कराने से सयाहती शोबे और अमरनाथ यात्रा मुतासिर नहीं होगी, जिसके बारे में फिक्रमंदी का कई हल्के इजहार कर रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराने से सयाहत और अमरनाथ यात्रा के लिए मजीद हिफाजती दस्ते तैनात करने होंगे, जो किसी भी मुनासिबत से बेहतर नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन के हवाले से कश्मीर वादी में बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफिस खोल दिए हैं। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान जवाहर नगर में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर बडगाम पार्लियामेंट हल्के इंतखाब के लिए मरकजी दफ्तर की रस्म रोनमाई की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर साबिक एमएलसी सुरेंद्र अमरदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर खासकर वादी में इलेक्शन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब ये जान गए हैं कि पिछले 70 सालों से रवायती और खानदानी सियासतदानों ने झूठ बोल बोल कर अवाम को गुमराह किया। अमरदार ने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठबंधन बनाया गया है, उसकी हवा निकल गई है, क्यों वो सारे लोग एक दूसरे के मुखालिफ थे। हमारा मकसद, भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि पिछले 2 बार से कंटिन्यूटी में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और हिंदुस्तान का मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को, भारत को नेतृत्व दे दे एज प्राइम मिनिस्टर। ये हिंदुस्तान का मूड है। इस मूड को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जो 5 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स हैं, इन 5 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स में इस बार जम्मू कश्मीर का मूड भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मूड है। हमारी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से जो 5 पार्लियामेंट सेगमेंट्स हैं, खासकर जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, इसमें लगभग 17,15,000 वोट हैं और 2100 बूथ हैं। और हमने पिछले दिनों से जो एक्सरसाइज की है, इस पार्लियामेंट्री सेगमेंट में लगभग 38 डिपार्टमेंट्स को हमने अलग कैटेगराइज किया है और 38 डिपार्टमेंट्स के कन्वीनर और को कन्वीनर्स को शेप अप किया है। साथ साथ में अगले हफ्ते हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा एक प्रभारी और एक कन्वीनर होगा।
इधर पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर और बारामूला पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवारों की एक पैनल तश्कील दी है, जिसमें श्रीनगर बडगाम लोकसभा सीट के लिए इंजीनियर शौकत गयूर, साबिक एमएलसी सुरेंद्र अमरदार, डॉक्टर हिना भट्ट और एडवोकेट शेख सलमान और इसी तरह बारामूला के लिए डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी, गुलाम मोहिद्दीन सूफी, मीर मुश्ताक और फकीर मोहम्मद के नाम आला कमान को भेज दिए हैं। इधर सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी एडवोकेट फारूक ऋषि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए या आवाम के पास जाने के लिए पिछले 9 साल कारकर्दगी काफी है। खासकर जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अमन का माहौल है, लोग इसी अमन को वोट देंगे। आज का नौजवान अच्छी तरह समझ गया है कि यहाँ के पुराने सियासतदानों ने अपने इक़दार के लिए उनका इस्तेहसाल किया। कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अब हमारे कार्यकर्ता अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में, तहसीलों में जाएंगे कि लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि अमन बहाल हो चुका है। हमारे पास हमारी पार्टी के दामन में बहुत कुछ है जो बेचने के लिए, मसलन कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल वेलफेयर स्कीम, अमन कायम हो चुका है। अब बात आबादकारी होगी, यंग जनरेशन, यंग इंडिया, क्योंकि मेजॉरिटी यंग जनरेशन की वो चाहते हैं कि इस बार फिर से मोदी सरकार, और जो जम्मू कश्मीर में हमारी जो रहबर है, जो हमारी पार्टी के लीडरान हैं, वो चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले वजीर दिफा की सरबराही में ऑल पार्टीज मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें 30 के करीब सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मीटिंग में लोकसभा के बजट इजलास को खुश असलूबी के साथ चलाने के मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। हिजबी इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों ने सरकार पर जोर दिया कि वो हिजबी इख्तिलाफ के मेंबरान की जानिब से उबारे जाने वाले सवालात और मसाइल पर जवाब दे और ऐवान में बहस कराने के लिए माहौल पैदा करे, और सरकार अपनी जिद को छोड़कर जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए ऐवान के अदब और रिवायत के मुताबिक ऐवान को चलाने की इजाजत दे। इधर वजीर दिफा ने हिजबी इख्तिलाफ के मेंबरान को यकीन दिलाया कि राष्ट्रपति के खिताब के बाद हिजबी इख्तिलाफ के सवालात के दौरान अपने सवालात उबारने की भरपूर इजाजत दी जाएगी और साल 2024-25 माली बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया जाएगा। इल्तिजा मुफ्ती ने शोपियान के दूर दराज गांव ड्रंगराड़ का पैदल दौरा करते हुए इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। इल्तिजा ने कहा कि सरकार तरक्की के नाम पर झूठ बोली जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि आज भी अक्सर इलाकों में आवाम को साफ पानी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि डंगनाड़ की तालिबा जो मैट्रिक में पढ़ती है ने कहा कि उनको इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोई वक्त नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की खवातीन सारा दिन नापाक पानी लाने में गुजारती है। जिला शोपियान के गांव पहनू में यरकान की बीमारी फैलने से तकरीबन 20 बच्चे मुतासिर हुए हैं, जिस पर मकामी लोगों ने इस संगीन सूरत-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बीमारी के फैलाव की वजह पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी करार दिया। वहीं महकमा सेहत इस मामले की संगीन नोटिस लेते हुए और सूरत हाल का खुद जायजा लेने के लिए गांव का दौरा किया और कहा कि इस मामले पर फौरी कार्रवाई करने की अशद जरूरत है। हमारी गुजारिश यही महकमे से रहेगी कि हमें साफ पानी फराहम किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ये सेहत याब हो जाए। हमें यहाँ पानी ही साफ नहीं है तो हम क्या करें? आज एक को है कल दूसरे को भी हो सकता है, इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी हमें साफ पानी फराहम किया जाए। हमारे गांव में 20 बच्चों को ये बीमारी नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हर घर में फिल्टर तो है ही नहीं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन है लेकिन हमें उसका पानी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब का कहना है कि पानी साफ नहीं है। 3 बच्चों को श्रीनगर में शिफ्ट किया गया है। सही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि हमने नीतीश जी से कहा था कि आपको बिहार में मर्दमशुमारी करानी पड़ेगी, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में मर्दमशुमारी कराई जाए, क्योंकि वो मुल्क को सच बताने से डरती है। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ मिला लिया। वादी कश्मीर में चिलय कलान खत्म हुआ और खुरुद के पहले रोज शबाना दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 4 फरवरी तक मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि दूसरी मगरिबी हवाएं वारिद होने के पेश नजर 30 और 31 जनवरी को वादी में
हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना है कि वादी में बादजा वादी में 1 फरवरी से 4 फरवरी तक भी हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। शिपियर में स्काई मार्शल आर्ट एसोसिएशन की जानिब से एक इवेंट मुनक्कद किया गया, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिससे शायकीन बहुत मुतासिर हुए। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमें भी अपना खेल खेलने का मौका मिले। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो भी साउथ कश्मीर में है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है या अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और त्राल, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और सभी ने मेडल्स यहाँ पर अचीव किए। और अब यहाँ पर चैंपियनशिप हो रहा है, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और ये जो इवेंट था वो डिस्ट्रिक्ट शोपियां ने ही ऑर्गेनाइज किया था, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो यहाँ की यूथ है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा तवज्जो देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।